हाँ भाई, तो दिस इज पार्ट 14 चैप्टर ऑन वेरिएशंस का, जिसमें हमें डिस्कस करनी है आपकी कल्चर और इंटेलिजेंस। अब देखो, आप ऑब्वियसली सोच रहे होगे कि इंटेलिजेंस बस एक यूनिवर्सल चीज होती है, राइट? जो पर्सन आपका ज्यादा इंटेलिजेंट है वो हर जगह स्मार्ट ही दिखना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि इंटेलिजेंस कोई एक फिक्स्ड मशीन नहीं है, ठीक है? एक फिक्स मेट्रिक नहीं है जो हर जगह सेम तरीके से काम करे। इंटेलिजेंस हमेशा अपने कल्चर के हिसाब से शेप होती है, मतलब जिसमें तू पैदा होगा, जिस सोसाइटी में तू बड़ा होगा, ठीक है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग तुझे इंटेलिजेंट मानेंगे या फिर नहीं। अब देखो, पहले तो गॉट्स्की था, ठीक है? गॉट्स्की का नाम बड़ा, मतलब काफी एस्टैब्लिश है साइकोलॉजी ने। उसमें बोला था कि तुम्हारा कल्चर एक ऐसा सोशल कॉन्टेक्स्ट है, सोशल कॉन्टेक्स्ट की तरह है, जो समझने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, कि आप क्या सीखते हो, क्या समझते हो और अपने आसपास के वर्ल्ड को कैसे डिकोड करते हो। अब सोचो, अगर आप फॉर एग्जांपल एक छोटे से गांव से हो, ठीक है, उस सोसाइटी से हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है, तो तुम्हारा स्मार्ट तब माना जाएगा जब तुम लोगों से अच्छा कनेक्ट कर पाते हो, उनके इमोशंस को समझ पाते हो, अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़कर रह पाते हो। मतलब वहां के सोशल फैब्रिक में और इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई होती है आपकी, ठीक है? पर अगर तुम न्यूयॉर्क या टोक्यो टाइप की जगह पे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी में हो, लोग तुम्हारी रीजनिंग, जजमेंट और इंडिविजुअल अचीवमेंट को इंटेलिजेंस बोलेंगे। मतलब कल्चर डिसाइड करता है कि स्मार्ट वर्ड का क्या मतलब है, किस टाइप के एरिया से आप आते हो। कल्चर का मतलब ये भी समझ लो, ये एक कलेक्टिव सिस्टम है कस्टम्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स और आर्ट लिटरेचर का। मतलब तुम्हारा सोसाइटी किस चीज को इंपॉर्टेंट मानती है, राइट? जो वो इंपॉर्टेंट मानेगी वही तुम्हारी इंटेलिजेंस को ट्यून करता है। बहुत सारे पुराने थियरिस्ट ने ये कहा है कि उन्होंने इंटेलिजेंस को एक पर्सनल चीज माना है, बिना ये देखे कि बंदा किस कल्चर से है। लेकिन अब मॉडर्न थियरीज मान रही है कल्चर की अपनी यूनिक रोल होती है इंटेलिजेंस को शेप करने में। स्टर्नबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने बोला था कि कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एक्चुअली कल्चर का प्रोडक्ट है। मतलब तुम जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हो वही तुम्हारी इंटेलिजेंस का शेप बनाता है। गॉट्स्की ने तो और भी डीप बोला, उसने बोला कि जैसे एक बंदा ग्रो करता है वैसे ही कल्चर भी ग्रो करते हैं और बदलते हैं। जो उसने बोला था कुछ चीजें तो यूनिवर्सल होती है, जैसे कि रोना, ठीक है, मदर की आवाज सुन के रिएक्ट करना, चलना फिरना, इसने उन्हें बोला एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। लेकिन जब बात आती है हायर मेंटल फंक्शंस की, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, ये सारी चीजें आपके कल्चर से शेप होती है। अब सोचो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज जो होती है, जैसे कि अमेरिका, जापान, यूरोप, यहाँ पेरेंट्स बचपन से ही बच्चे को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्पीड और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रांग हो। बच्चे फास्ट सोचना सीखते हैं, ठीक है, एनालिटिकल होते हैं और कॉम्पिटिटिव भी। यही रीजन है कि उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट भी इसी तरह डिजाइन होते हैं, जो चेक करते हैं अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और स्पीड बच्चे की, ठीक है। इस तरह के इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। लेकिन फिर बात आती है कि हर जगह ये वैल्यूड नहीं होती। एशिया और अफ्रीका के काफी सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ इंटेलिजेंस का मतलब होता है, मतलब अलग होता है। यहाँ पे पर्सनल अचीवमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपने ग्रुप के साथ मिलकर चलना, दूसरों के इमोशन समझना, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ इंटेलिजेंस का एक कलेक्टिविस्ट फ्लेवर होता है, वेस्टर्न जगह की तरह इंडिविजुअलिस्टिक नहीं, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक होता है जो फोकस करता है उस इंसान के परमानेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल लाइफ पे। कलेक्टिविस्ट होता है कि हाँ, तुम सारे लोग, हम सारे लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो कम्युनिटी पहले आती है एशियन सोसाइटीज में, और वेस्टर्न में इंडिविजुअलिज्म पहले आता है, राइट? फिर बात आती है ये कि देखो, ये दोनों एक्सट्रीम्स अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल वैल्यूज भी एशिया अफ्रीका में आ रही है और कलेक्टिविस्ट वैल्यूज भी वेस्ट में इंपॉर्टेंस पा रही हैं। मतलब आज के टाइम में अगर आप देखो तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन एकदम काइंड ऑफ मिक्स्ड है, डायनेमिक है, इवॉल्विंग होती जा रही है। तो फाइनल बात यही आती है तुम्हारी, इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है जो हर जगह सेम दिखे। कल्चर आपका डिसाइड करेगा कि तुम्हें स्मार्ट किस बात पे माना जाएगा। अगर तुम एक ट्राइब में हो तो शिकार करना, जंगल में सरवाइव करना इंटेलिजेंस है। अगर तुम सिलिकॉन वैली में हो तो ऐप बनाना, कोड लिखना इंटेलिजेंस है। दोनों अपने कॉन्टेक्स्ट में इक्वली वैलिड है। तो दैट वाज ऑल फॉर 14th पार्ट। अब मैं तुम्हें 15th में मिलूंगा, ठीक? बाय बाय।